मेरा जो लास्ट वेव ऑप्टिक्स का जो चैप्टर बताया था, हम लोग ने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? हम लोग ने स्टार्टिंग किया था इंटरफेरेंस वगैरह से। इंटरफेरेंस के बाद अपन ने YDSC पढ़ा था। यस, और मैं ही हूँ सर। और इंटरफेरेंस के बाद हमने YDSC पढ़ा था। YDSC के बाद फिर अपन ने डिफ्रैक्शन पढ़ा था। डिफ्रैक्शन के बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? रिजॉल्विंग पावर पढ़ा था। आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, दैट इज द पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन क्या होता है? देखो, सबसे पहले मैंने क्लासिकल वेव थ्योरी बताया था जो कि हाइगेंस ने बताया था। हाइगेंस की क्लासिकल वेव थ्योरी क्या थी? हाइगेंस की क्लासिकल वेव थ्योरी थी, वो बोल रहा था कि लाइट जो है वो क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये तो माना था उसने कि लाइट एक वेव है, बट उसने क्या बोला था? लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दूसरी बात उसने, हाइगेंस ने क्या बोली थी? लाइट ट्रेवल इन लाइट रिक्वायर मीडियम। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो उसको मीडियम की ट्रेवल करने की जरूरत होती है। बट हमें पता है कि लाइट कैसा वेव होता है? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का होता है, और लाइट उसके मतलब कि उसके क्रॉस वेक्टर में चलती है। अगर तुम्हें लाइट का अगर डायरेक्शन निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ता है? ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हियर व्हाट इज ई? इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज बी? मैग्नेटिक फील्ड। इन अगर मान लो कि ये आई कैप है क्रॉस ये जे कैप है, तो लाइट कहां जाएगी? आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। मतलब कि लाइट का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो रहा होगा? के कैप के डायरेक्शन में। एक बार और याद रखना, ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, और वो सारे इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द वेव के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेव भी उसके परपेंडिकुलर चल रहा है। ठीक है, अब देख, अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले अपन ये तो समझ में आ गया कि तुम्हारा क्लासिकल वेव जो होता है, तुम्हारा जो क्लासिकल वेव जो होता है वो तुम्हारा क्या करता है? नहीं एक्सप्लेन कर पाता कि पोलराइजेशन को। ठीक है, पोलराइजेशन हमारा क्लासिकल वेव नहीं एक्सप्लेन कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? अकॉर्डिंग टू हाइगेंस, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस, इज इट विजिबल? आई नीड टू चेंज द कलर। ओके, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस, हाइगेंस ने क्या बोला था? लाइट क्या है? मैकेनिकल वेव है। लाइट मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव है तो इसको क्या रिक्वायर्ड होगा? मीडियम की रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि मैकेनिकल वेव जो होता है उसको मीडियम की जरूरत होती है। इट रिक्वायर मीडियम, इट रिक्वायर मीडियम। बट बाद में हमें क्या पता चला? बाद में हमें ये पता चला कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये लाइट कैसी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब कि अगर लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो इस डायरेक्शन में मोशन करेंगे। ठीक है, एंड व्हाट इज द ट्रांसवर्स वेव? जब लाइट जब ऐसे ट्रेवल कर रही है तो उसके पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, दिस इज द ट्रांसवर्स वेव एंड दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हाइगेंस ने बोला था कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साथ ही साथ वो मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव क्यों है? क्योंकि मैकेनिकल वेव है तो उसको मीडियम की रिक्वायर्ड होती है। बट बाद में हमें पता चला कि लाइट तो मैकेनिकल वेव नहीं है। अगर मैकेनिकल वेव होता तो फिर सन से लाइट मेरी पृथ्वी पे कैसी आती? क्योंकि बीच का मीडियम तो मेरा वैक्यूम हो चुका है। ठीक है, तो उसने ऐसे से बोला था कि यहाँ पे ईथर का मीडियम होता है। ये सब कहानी हमने देख चुका है। फिर बाद में पता चला कि ये हाइपोथेसिस रॉन्ग है। लाइट कैसा वेव है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और लाइट कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, ट्रांसवर्स वेव है। ऐसे से मोशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो लोग पोलराइजेशन पढ़ते क्यों है? पोलराइजेशन में ये होता है ना कि, और एक बात मैंने बताया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है किसके? इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। अगर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वेव इधर चल रही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट इधर। या तो इसको मान ले, इसको मैग्नेटिक फील्ड मान रही तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले, अगर तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मान रही तो इसको मैग्नेटिक फील्ड मान ले। अब देख,
अब अपन लोग बात करते हैं पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में, राइट। पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट, व्हाट इज दिस अनपोलराइज्ड लाइट? देखो लाइट जो होता है ना, जैसे कि लाइट इधर चल रहा है, ठीक है, लाइट इधर चल रहा है, लाइट इधर चल रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होता है ना, वो परपेंडिकुलर तो होता है लेकिन वो हर एक डायरेक्शन में होता है। इधर भी हो जाएगा, ये मान ले कि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस डायरेक्शन में भी हो गया, एक इस डायरेक्शन में भी हो गया, ये भी तो परपेंडिकुलर ही तो हुआ ना प्रोपोगेशन ऑफ वेव के। एक नीचे तरफ हो गया, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट होते हैं ना, हर एक प्लेन में होते हैं। ये मैं रेड जो कर रहा है इसका मतलब क्या है कि लाइट एक ऐसे ऐसे भी गया, ऐसे भी है, ऐसे भी है, समझ में आया? ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो हर एक डायरेक्शन में होते हैं, एक्स एंड वाई प्लेन में, ठीक है। एक्स वाई में भी होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स वाई में भी होते हैं, और साथ में इसका कंपोनेंट एक्स से थीटा डिग्री भी होता है, वाई से भी थीटा डिग्री होता है, मतलब ये हर डायरेक्शन में होता है। इसको अपन लोग क्या कहते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट का तुमने डेफिनेशन क्या लिखना है? अनपोलराइज्ड लाइट, अभी जो लाइट जो आ रही है ना मेरे फेस पे, ये भी अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। जो भी ऑर्डिनरी लाइट जो होता है, चाहे वो सन से देख ले, चाहे वो मरकरी से देख ले, या वो वाली लाइट देख ले, जो भी लाइट है वो ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी मतलब कि अनपोलराइज्ड लाइट है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? अनपोलराइज्ड इट इज ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट होता है देयर इज नो प्रेफर्ड डायरेक्शन, नो प्रेफर्ड डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे लिख रहा, और मैग्नेटिक फील्ड, दीज द वेव कम इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अब अनपोलराइज्ड लाइट होता क्या है? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट होते हैं वो हर एक रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट में नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो जैसे कि ये लाइट है ना, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हर एक डायरेक्शन में होगा, इन विच वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेपर, वाइब्रेशन of electric field vector, that is the electric field vector, occur symmetrically in all possible plane, in all possible plane, in all possible plane, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो हर प्लेन में होते हैं। जैसे कि एक प्लेन मान ले, इस प्लेन में भी, इस प्लेन में भी, इस प्लेन में भी, इस प्लेन में भी, ठीक है, हर एक प्लेन में, ठीक है, हर एक प्लेन में होते हैं। और ये परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इस प्लेन में भी, इस प्लेन में भी, इस प्लेन में भी, इस प्लेन में भी, ठीक। और लाइट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा, ठीक है। इन ऑल पॉसिबल प्लेन परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपोगेशन, बस उसके वेव प्रोपोगेशन के बस परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब अनपोलराइज्ड लाइट में ही अगर अपन ये जितने भी मतलब कि अनसिमेट्रिकल पॉसिबल है ना, बस उसको एक डायरेक्शन में अपन कर देते हैं, या तो एक्स में कर देंगे, या तो वाई में कर देंगे, या एक्स में कर देंगे। और जो ये वाला जो कंपोनेंट रहता है, इसका कंपोनेंट एक्स वाला आ जाता, वाई वाला आ जाता है, और एक्स वाला खत्म कर देते हैं अपन। समझ में आया? बता रहा हूं, देख। अब पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? सबसे पहले ना अपन अनपोलराइज्ड लाइट को एक बार और देख लेते हैं, और थोड़ा डीप में। अनपोलराइज्ड लाइट, ये मैंने प्लेन बना रहा, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, एंड इस डायरेक्शन में भी है। और लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है? ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। मतलब ये हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में, मतलब कि मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं? एक और बात ये ध्यान रखना कि हम लोग इसको ऐसे करके भी शो करते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे, ऐसे
हम लोग अनपोलराइज लाइट को ऐसे करके शो करेंगे। व्हाट इज दिस येलो? येलो से समझ लें कि लाइट ऐसे बाहर आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर आ रही है, और ये वाई वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्स वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग ऐसे करके ना शो करके इसको ऐसे करके शो करते हैं। अब मैं तुझे बोला कि एक इस डायरेक्शन में भी होता है, ठीक है, इसका जो होता है ना ये वाला कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट ये वाला होगा, एक कंपोनेंट ये वाला होगा, और एक कंपोनेंट इसका नीचे एक्स की तरफ भी होगा। तो हम लोग ये वाला कंपोनेंट ना शो करके अपन क्या करते हैं, अपन डायरेक्ट यही दोनों शो करते हैं, क्योंकि जो भी कंपोनेंट बाकी के कंपोनेंट होंगे इसी के मतलब कि ये सब्स्टिट्यूट होंगे, पार्ट होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब अपन क्या करते हैं, पोलराइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही अपन पोलराइट का इस्तेमाल करते हैं तो लाइट क्या होता है, लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर एक डायरेक्शन में थी, उसके बाद क्या आता है, बस एक ही डायरेक्शन में आ जाता है। या तो एक्स में रहेगा तो एक्स वाला आ जाएगा, वाई में रहेगा तो बस वाई वाला आ जाएगा, एक डायरेक्शन में बस वो रहता है, ठीक है। अब ये पोलराइड होता क्या है, अब ये पोलराइड होता क्या है, व्हाट इज दिस पोलराइड? और इस पोलराइड को अपन यूज क्या कर रहे हैं, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। अनपोलर, ये एक डिवाइस है, यस। अनपोलराइज्ड लाइट ये एक शीट जैसा होता है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा, पोलराइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा सनग्लासेस, ठीक है, सनग्लासेस, यस। पोलराइड, तुम्हारा एरोप्लेन का विंडो सीट देखे हो ना, एरोप्लेन के जब विंडो सीट देखोगे ना तो पहले मैं ये वाला पहले बता दूं, लास्ट में ये एग्जांपल्स वगैरह बताऊंगा। पोलराइड क्या होता है, पोलराइड आर इन फॉर्म ऑफ शीट, ये शीट के फॉर्मेट पे होते हैं। अब ये समझ लेना कि ये बहुत छोटे भी होते हैं, जैसे कि मैंने इधर शो किया था, तुम्हें ऐसे लग रहा होगा ये बहुत छोटे छोटे होते होंगे, बट ये लंबे लंबे बड़े बड़े शीट के फॉर्म में भी मिलते हैं हमें, ठीक है। तो पोलराइड क्या होता है, पोलराइड आर इन फॉर्म ऑफ शीट, और ये होते क्या है इसमें, पोलराइड आर लॉन्ग चेन, पोलराइड आर लॉन्ग चेन of molecule, a long chain of molecule aligning in a particular direction। देखो जैसे कि ये मेरा शीट हो गया, पहले तो मैंने बता दिया कि पोलराइड क्या है, एक शीट है। दूसरे बात मैंने क्या बोला, इसमें लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अलाइन हो सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, बस होंगे बस एक ही डायरेक्शन में। क्या पता वो ऐसे ऐसे अलाइन हो उसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या एक शीट मैंने ऐसा ले लिया कि उसमें मॉलिक्यूल्स कैसे अलाइन है, ऐसे अलाइन है, ठीक है। ये किसी एक खास डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, ठीक है। पोलराइड क्या होता है, एक लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है जो कि शीट के ऊपर बने रहते हैं, ठीक है। और एवरी पोलराइड हैज अ पास एक्सिस। पास एक्सिस मतलब कि वो क्या करता है, लाइट को, जैसे कि विंडो होता है ना, खिड़की देखा है तुमने, खिड़की जब तुम देखते हो तो उसमें अपन लोग ऐसे ऐसे करके रॉड लगाते हैं, ठीक है। एक पेपर पास करना चाहोगे ऐसे करके कर दोगे, एक पेपर वाला सुबह में आया पेपर देने के लिए ऐसे करके दिया, उस विंडो से आ गया, ठीक है। अब पेपर वाला ऐसे करके पेपर दे रहा है, क्या तुम अंदर से ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। सेम समझ ले कि इसमें क्या होता है, एक पास एक्सिस होता है। अगर जैसे कि ये विंडो है, ठीक है, विंडो में ऐसे ऐसे करके जाली बनी हुई, ठीक है, एक बाहर से पेपर वाला आया, वो पेपर ऐसे करके दे रहा है, तब तो अंदर चले जाएगा। अब वो पेपर ऐसे दे रहा है, नहीं जाएगा, इसी को पास एक्सिस कहते हैं, ठीक है। मतलब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन को पास करने के लिए अलाउ करता है। पोलराइड समझ में आ गया क्या होता है, पोलराइड एक शीट जैसी होती है। दूसरी बात, उसमें लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं। दूसरा, उसमें पास एक्सिस होता है, पास एक्सिस होता है, मतलब वो कोई खास डायरेक्शन को वो पास करने देता है। अब देख पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, पोलराइज्ड लाइट हमारी होती है, ठीक है, पोलराइज्ड लाइट हमारी होती है पोलराइज्ड लाइट
is one which contain vibration of electric field, which contain vibration of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे करके डिनोट कर सकता हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इन वन प्लेन, ओनली इन वन प्लेन टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन. इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन. अब देख है क्या, लाइट ऐसी जा रही है, ठीक है. यहां पे मैं शो कर रहा हूं कि अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट कैसे होते हैं. पोलराइज्ड लाइट में हर एक रैंडम डायरेक्शन में मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, हर एक डायरेक्शन में मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. बट इन केस ऑफ पोलराइज्ड लाइट के जो होते हैं कोई खास एक्सिस पे ही बस रहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. या तो नहीं, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है. ये रेड समझ ले कि बाहर निकल रही, ठीक है, ऐसे ऐसे बाहर निकल रही, ऐसे ऐसे निकल रहा, पीछे जा रहा आगे आ रहा, पीछे जा रहा आगे आ रहा. ये वाला क्या है, बस इसमें लॉन्गिट्यूडनल वाले जो पाथ है, मतलब कि जो वाई एक्सिस वाले जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, बस वो आ रहे हैं. तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, पोलराइज्ड लाइट आर विच कंटेन वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वन प्लेन. यहाँ पे कौन वाले प्लेन में, वाई वाले प्लेन में, और यहाँ पे कौन वाले प्लेन में, जेड वाले प्लेन में. जेड वाला प्लेन है ना, जेड वाले प्लेन में, ठीक है. समझ में आ गया पोलराइज्ड लाइट क्या होता है. और अनपोलराइज्ड लाइट को अगर अपन को पोलराइज्ड में चेंज करना है तो अपन क्या लगाते हैं, एक पोलरॉइड लगाते हैं बीच में. और पोलरॉइड में क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो क्या करते हैं, खास एक्सिस को पास करने के लिए हेल्प करते हैं. मतलब अगर वो एक ही खास एक्सिस को वो पास करने में हेल्प करेगा. अगर मान ले कि ये पोलराइड ऐसे है, ठीक है, इधर से लाइट निकल रही, लाइट, अब मैंने इसको घुमा के ऐसे कर दिया, अब मैंने इसको घुमा के क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, तो अब कौन वाला लाइट आएगा, अब जेड एक्सिस वाला लाइट निकलेगा, ठीक है. समझ गया. अच्छा, एक और बात बताना, इधर मान ले कि लाइट की इंटेंसिटी 100% है, इधर मान ले कि लाइट की इंटेंसिटी 100% है. इस पोलरॉइड के पास करने के बाद इसकी इंटेंसिटी कितनी बचेगी, 50% बचेगी, 50% बचेगी, क्योंकि 50% को तो इसने मार दिया, 50% को तो इसने आने ही नहीं दिया. ये वाली जितनी थी इसको तो ब्लॉक कर दिया, बस आने कौन वाला दिया, ये वाला आने दिया. अब तुम बोलोगे कि ये वाला लाइट का क्या, इसका एक ये वाला कंपोनेंट होगा, हाँ, ई कॉस थीटा, और ये वाला कौन वाला होगा, ई साइन थीटा. तो कॉस थीटा वाले को आने देगा, साइन थीटा वाले को कैंसिल कर देगा, ठीक है. तो इसकी इंटेंसिटी अगर 100% है तो इसकी इंटेंसिटी 50% उसकी गिर जाएगी, ठीक है. अब देख, अब यहां से ना ये मरकरी से लाइट आ रहा, ठीक है. अब मैं जैसे ही सनग्लासेस पहनूंगा ना, सनग्लासेस मैंने जैसे ही पहना तो ये क्या करेगा, जितनी भी इसकी इंटेंसिटी पहली बार तो कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो अपन को आंख में स्ट्रेन जो होगा ना वो कम पड़ेगा. इसीलिए हम लोग सनग्लासेस पहनते हैं. अब गर्मी के टाइम पे जैसे कि अपन जैसे सन के बीच वगैरह पे जाते हैं अपन, तब अपन देखते हैं कि यार सन से रोशनी आती है बहुत तेज, वो आंखों पे ना चुभती है बिल्कुल, ठीक है. तो अपन क्या यूज करते हैं, सनग्लासेस यूज कर रहे, तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता. क्यों प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि लाइट की पहली बात तो इंटेंसिटी कम हो गई, और जो ये वाले जो वेक्टर होते हैं ना, जेड वाले प्लेन के जो वेक्टर होते हैं वो वाले ज्यादा आंखों पे स्ट्रेन करते हैं, ठीक है. एक बात तो बस एक ही प्लेन से आ रहा है, ठीक है, आधे वाले को तो ब्लॉक कर दिया, इंटेंसिटी कम हो गई तो अपन को क्या हो गया, चुभना बंद हो गया. समझ में आ गया. यस, है हमारे यहाँ ओडिशा, मतलब ओडिशा गया हूँ. समझ में आ गया. अच्छा, अब एक क्वेश्चन बताना मेरे को, which of the following is not common to sound. हाँ, लास्ट में अपन एग्जांपल सारे देखेंगे, ठीक है. पहले अपन एक इस पे क्वेश्चन वगैरह भी कर लेते हैं. Which of the following is not common to sound and light wave? Sound and light wave. मैं ऑप्शन दे रहा, A, B,
सी और डी। तुम्हें बताना है कौन सा जो है वो कॉमन नहीं होगा दोनों में। सबसे पहला मेरा इंटरफेरेंस, दूसरा है मेरा डिफ्रैक्शन, तीसरा है मेरा कोहेरेंस, और चौथा है मेरा पोलराइजेशन। अब बताओ क्यों होगा, क्यों होगा? ये देख, साउंड होता है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, साउंड इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और मैंने सबसे पहली बात क्या बताया, पोलराइजेशन जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो रैंडम डायरेक्शन में होता है। तुम बोल रहे हो तुम्हारे साउंड में थोड़ी ना इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव है, वो तो नहीं है। तो पोलराइजेशन बस किस में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है। बाकी को भी तो अपन देखेंगे ना। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस सारे वेव्स में होता है, ठीक है, चाहे वो इंटरफेरेंस, वाइडीएस इज अ पार्ट ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ इंटरफेरेंस। जो अपन ने जो स्लिट में जो देखा था ना, स्लिट से वो इंटरफेरेंस की पैटर्न थी, ठीक है, स्लिट से जो अपने लाइट का जो बनाया था इधर, वो इंटरफेरेंस की पैटर्न थी। वाईडीएससी एक पार्ट है इंटरफेरेंस का, डिफ्रैक्शन भी टाइप है, मतलब इंटरफेक्शन इसका दादाजी हो गया, वो सारे उसके बेटे हो गए, ठीक है। तो इंटरफेरेंस सारे वेव्स में होता है। तो और मैंने बताया डिफ्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, तो डिफ्रैक्शन में भी होता है। कोहेरेंस, कोहेरेंस मतलब क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। साउंड वेव की भी फ्रीक्वेंसी, साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि एक साउंड बॉक्स है, एक साउंड बॉक्स है, वो उतना फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है, तो फ्रीक्वेंसी अपन होता है वो कोहेरेंस हो सकता है। कौन है? अच्छा, तो कोहेरेंस हो सकता है। कोहेरेंस मतलब कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम, लाइट की भी दो सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, साउंड की भी दो सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, बट पोलराइजेशन जो होगा वो दोनों में कॉमन नहीं होगा। नहीं ब्रो, बिल्कुल नहीं, नहीं उसमें, इसलिए अपन लोग कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, जो बताया था मैंने, वेव बारे में बताया था मैंने। तो पोलराइजेशन क्यों हो जाता, क्यों अलग होता है, क्योंकि पोलराइजेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है। साउंड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जैसा कोई काम तो नहीं है ना, खत्म हो गया ये। अब देख, अब अपन क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, अब एक बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। हाँ, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। बोर्ड में ये क्वेश्चन मतलब कि पूछता ही है, मतलब मैक्सिमम टाइम अगर वेव ऑप्टिक्स अगर पूछेगा तो दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। ये क्वेश्चन क्या है, हाउ टू डिस्टिंग्विश। ये क्वेश्चन मिनिमम भी नहीं तो 5 से 6 बार मतलब कि सीबीएसई में आ चुके हैं, एंड डिफरेंट स्टेट्स बोर्ड्स में भी मतलब कि मान ले कि 100 टाइम्स तो आया ही होगा। ये क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन है, हाउ टू distinguish, how to distinguish between polarized light, unpolarized light, and partially polarized light। मैं बता देता हूँ, पोलराइज लाइट तो तुम्हें पता है क्या होता है, जिसमें बस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये होता है बस एक खास प्लेन में होता है, या तो एक्स वाले में होगा, जेड वाले में होगा, या वाई वाले में होगा, ठीक है। अनपोलराइज लाइट भी पता है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड सारे प्लेन्स में होते हैं। व्हाट इज दिस पार्शियली पोलराइज लाइट? पार्शियली पोलराइज लाइट ये होता है कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक डायरेक्शन में ज्यादा होते हैं। यहां पे देख, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस वाला कंपोनेंट मतलब वाई वाला कंपोनेंट ज्यादा आएगा, और ये वाला कंपोनेंट तो कम आएगा ना। पोलराइज लाइट क्या था, ये वाला है पोलराइज लाइट, सब डायरेक्शन में इक्वल, दैट इज द अनपोलराइज लाइट। ये तो अनपोलराइज लाइट है, एंड दिस इज द पार्शियली पोलराइज लाइट। पार्शियली पोलराइज लाइट मतलब क्या होता है, कोई एक खास प्लेन पे ज्यादा मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ पे देख, एक्स में तो नहीं है ना उतना, एक्स में तो नहीं है, और वाई में देख कितने सारे हैं, दैट इज द पार्शियली पोलराइज लाइट। समझ में आ गया? एंड व्हाट इज द पोलराइज लाइट? बस एक खास प्लेन में बस होते हैं वो। समझ में आ गया? ये नहीं तो वो वाला। कैसे डिस्टिंग्विश करोगे पोलराइज लाइट को, अनपोलराइज लाइट को, और पार्शियली पोलराइज लाइट को तुम कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, ये बताना, बताओ, एनी आइडिया? हाँ, पोलराइड तो यूज करेंगे, यस राइट, पोलराइड तो यूज करेंगे, बट कैसे करके इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले अपन लिखेंगे
क्वेश्चन में ऐसे लिखना, फॉर पोलराइज लाइट, फॉर पोलराइज लाइट, फॉर, सबसे पहले अनपोलराइज लाइट से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहले पोलराइज बोला है ना। मैं ऐसे ही मतलब अनपोलराइज से पहले करता हूं, ठीक है। ये आप पे देखो, अनपोलराइज लाइट में क्या होगा, हर एक डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। दैट इज द अनपोलराइज लाइट। अब अपन क्या करेंगे, इसकी इंटेंसिटी मान लो कि आई है, आई नॉट है, राइट। जैसे ही अपन ने इसको एक पोलराइड से ऐसे ही पास करा, जैसे ही अपन ने इसको पोलराइड से पास करा, अब से मैं पोलराइड को ऐसे शो करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने पोलराइड से पास करा, इसका ये वाला कंपोनेंट तो कट जाएगा, और बस आने कौन सा देगा, आगे ऊपर नीचे वाला। बस ये वाला आने देगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पोलराइड को ऐसे रोटेट कर दे रहा हूं, ऐसे इसको ऐसे रोटेट कर दे रहा हूं, वो लाएगा वर्टिकल। ऑन रोटेटिंग द पोलराइड। अभी बता, अभी इसकी इंटेंसिटी ऐसे क्या हो जाएगी, आई नॉट बाई टू, राइट। हाँ, अब मैं ऑन रोटेटिंग द पोलराइड, ऑन रोटेटिंग पोलराइड, जब मैंने इसको जब रोटेट करा, तब मेरा क्या हो जाएगा, सेम मैंने सारे डायरेक्शन में हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह ले लिया, ठीक है। अब मैं पोलराइड को क्या कर रहा हूं, रोटेट कर दे रहा हूं। पोलराइड को जब मैं रोटेट करूंगा तो पोलराइड कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा पोलराइड, ऐसा था, ऐसा कर दिया। अब क्या होगा, इसका वाई वाला, ये वाई वाला कंपोनेंट पूरा कट जाएगा, और कौन वाला निकलेगा, बस ये वाला निकलेगा। रेड से तुम्हें समझ में आ रहा है क्या है, आगे पीछे चलेगा आगे। ये वाला निकल रहा है बस, ठीक है। इस टाइम इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, आई नॉट बाई टू। तो तुम इसको ऐसे करके लिखोगे, ऑन पासिंग, ऑन रोटेटिंग पोलराइड द इंटेंसिटी ऑफ कमिंग, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग विल रिमेन सेम। पोलराइड को जैसे अपन रोटेट करा, जैसे अपन रोटेट करेंगे तो क्या होगा मेरा, कैसे होगा मेरा, मेरा जो लाइट की जो इंटेंसिटी जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसमें भी आई नॉट बाई टू था, इसमें भी आई नॉट बाई टू था, समझ में आया। तो इसमें ऐसे करके लास्ट में लिखोगे इसको, ऑन रोटेटिंग पोलराइड the intensity of light coming, the intensity of light coming the intensity of light coming will remain same. तो पहले डायग्राम बना के शो करेंगे। Yes, yes, you will have to show the diagram है कि जब भी आया है तो अच्छे मार्क्स में आया है। तो मतलब तुम्हें ये वाला शो करना होगा, yes. करना है या पहले लिखना है? No, first of all you will have to show the diagram, then make a box like this, and then you will have to write. Okay? ये वाला किसका हो गया, जब अपन रोटेट करते हैं पोलराइड को, मेरा क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी में जो लाइट बाहर निकल रही है, ऑन रोटेटिंग द पोलराइड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट विल रिमेन सेम। जो लाइट बाहर आ रही है उसकी इंटेंसिटी सेम रहेगी। तो अनपोलराइज लाइट का बात हो गया। अब बात करते हैं पोलराइज लाइट का। पोलराइज लाइट क्या होता है, पोलराइज लाइट क्या होता है, जिसमें मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कोई एक खास प्लेन में होते हैं, नीचे देख रहा, बोर्ड में देख। पोलराइज लाइट क्या होता है, जिसमें इंटेंसिटी जो लाइट की जो किसी खास कोई खास प्लेन में होते हैं, जैसे कि इधर ये खास प्लेन में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा है, मैं बीच में एक पोलराइड लगा दे रहा। जैसे ही मैंने पोलराइड लगाया पूरा पास कर जाएगा, ऐसे था पूरा पास कर गया। तो लाइट जो पास हो वो कैसा हुआ, 50%। नो हियर इज नॉट 50%, हियर इज इंटेंसिटी इज आई नॉट, देन इंटेंसिटी इज आई नॉट ही होगा, इसमें कोई कटे पिटेगा नहीं, हाँ पूरा ठीक है। अब देख, गलती से नहीं निकल। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस पोलराइड को फिर से क्या कर दे रहा हूं, सीधा कर दे रहा हूं। नहीं इसमें तो फिर कोई 0% डाल देना। यस राइट, यू कैच इट। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑन रोटेटिंग द पोलराइड, ऑन रोटेटिंग द पोलराइड। जब मैं पोलराइड को जब मैं रोटेट करूंगा तब क्या होगा,
लाइट तो ऐसी ही थी, है ना, लाइट इज द अनपोलराइज्ड लाइट, आई नॉट इंटेंसिटी की। अब मैं क्या कर दे रहा हूं, इस प्लेन को ऐसा कर दे रहा हूं। जब मैं इसको ऐसा करूंगा तो पोलराइड के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे से होंगे, सॉरी, पोलराइड के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे से होंगे। अब जो लाइट निकलेगा वो कैसा लाइट निकलेगा, निकलेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं, सबको तो काट दिया इसने। Here what is zero, intensity is zero। तो तुम लोग यहां पे क्या लिखोगे, ऑन रोटेटिंग द पोलराइड इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू द जीरो, उसको अपन लोग क्या कहेंगे, पोलराइज लाइट। तो यहां पे तुम लोग लास्ट में फिर यहां पे लिखोगे ऑन रोटेटिंग पोलराइड द इंटेंसिटी of light coming, the intensity of light coming out changes from maximum to zero, max to zero। ठीक है, यहां पे लाइट की मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट आई थी और ये आई नॉट से कितनी चेंज करेगी, जीरो होगी। ठीक है, हियर व्हाट इज कॉल्ड, इट इज द पोलराइज्ड लाइट। ओके, अब बात करेंगे पार्शियली पोलराइज्ड लाइट के बारे में। पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट में क्या होगा, मैंने बताया कि पार्शियली पोलराइज्ड लाइट कैसा होता है, जिसमें मतलब कि किसी एक एक्सिस पे मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट ज्यादा होते हैं। यहां पे देख ले, वाई में ज्यादा है बट एक्स में उतने नहीं है, एक्स में कम है। एक्स में अगर कंपोनेंट भी आएगा तो उसका कम ही पार्ट आएगा। और मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको पोलराइड से पास कर दिया। जैसे ही मैंने इसको पोलराइड से पास करा, इसकी इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो यहां पे इसकी इंटेंसिटी क्या आएगी, कुछ आई एक्स आएगी। ठीक है, कुछ आई एक्स आएगी। हाँ, पूरा पास नहीं करेगा, कुछ पार्ट करेगा, कुछ पार्ट पास करेगा, आई एक्स आया। ठीक है, अब मैं इसको रोटेट कर दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसको रोटेट करा, जैसे ही मैंने इसको रोटेट करा तब भी कुछ कुछ करेगा, आई वाई करेगा, आई वाई करेगा। तो तुम लोग क्या लिखोगे, ऑन रोटेटिंग द पोलराइज्ड थ्रू ऑन पासिंग द लाइट, ऑन पासिंग द partially polarized light through a polaroid, the intensity varies from maximum to minimum but not zero। ठीक है, लाइट मैक्सिमम टू मिनिमम तो करेगी बट जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे तुम लोग क्या लिखोगे, यहां पे तुम लिखोगे ऑन पासिंग partially polarized light, partially polarized light through polaroid, the intensity coming out varies from maximum to minimum but not zero, अगर बोल दिया तो मैक्सिमम टू जीरो हो रहा है तब क्या बोलोगे, तब कौन सा लाइट हो गया। अगर तुम्हें तीन ऑप्शन दे रहे हैं, पोलराइज्ड हो जाएगा, मैक्सिमम टू जीरो पोलराइज्ड में होगा। ठीक है, अगर तुम्हें पूछ रहा है मैक्सिमम टू जीरो पोलराइज्ड में होगा, अगर रिमेन सेम है तो अनपोलराइज्ड, और मैक्सिमम टू मिनिमम हो रहा है तो पार्शियल। अच्छा, हाँ, एक बात यहाँ पे तुम लोग बस इस पे लिख लो, बस एक बात मैं बस लिख दे रहा लास्ट, ऑन रोटेटिंग द पोलराइड। ऑन रोटेटिंग द पोलराइड। ठीक है, सबसे पहला बात हो रहा है रिमेन सेम, रिमेन सेम। दूसरा है मेरा मैक्सिमम टू जीरो, मैक्सिमम टू जीरो, और तीसरा है मेरा मैक्स टू मिनिमम, मैक्स टू मिनिमम।
रिमेन से मतलब कि अनपोलराइज लाइट, मैक्स टू जीरो इज पोलराइज लाइट, मैक्स टू मीन इज पार्शियली पोलराइज लाइट. ये मतलब कि जितना पढ़ा उसका मतलब एक बार अगर इसको देखोगे तो तुम्हें याद रिवीजन हो जाएगा. ठीक, गर्मी कितनी लग रही है यार, पसीना लग रहा है. हम्म? 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 हम्म. पैक करना है. आज कंप्लीट ही कर देना है ना इसको, तो आज कंप्लीट ही कर देगी. हम्म, बहुत नहीं है. अब बस मैलस रहा बस बचा है और ब्रिस्टर एंगल बचा है बस. यस, हो गया, हो गया. नहीं, जब आप खत्म है तो खत्म कर देना है इसको पीछे. अच्छा, अब देख, अब बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ पोलराइड व्हेन इट पासेस थ्रू अ, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ पोलराइड. ठीक है, हाँ. अब दूसरा जो टॉपिक जो है वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ, दिस इज टॉपिक, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट, intensity of polarized light when passes through a polaroid. अब देख, सबसे पहले बता, पोलराइड को मैं P1 और P2 से डिनोट करूंगा. ठीक है, सबसे यस, इसमें पे दो पोलराइड लेते हैं, एक पोलराइड ये हो गया, एक पोलराइड ये हो गया. पहले दोनों बीच में एंगल कितने हैं, 0 डिग्री है. दूसरे पे अब कितना है, 90 डिग्री. पहले 0 और 90 डिग्री वाले बात करते हैं, उसके बाद अपन लोग देखते हैं कोई खास भी एंगल पे रहेगा तब इंटेंसिटी क्या होगी. ये एक पोलराइड लाइट है, इधर से इस लाइट, इधर वो वाला बल्ब है, उधर से अनपोलराइज लाइट आ रही है. ठीक है, ये वाला पोलराइड है, ये टैब मेरा पोलराइड है. कौन वाला लाइट आने देगा, बस ये वाला आने देगा. जैसे ये आने दिया, ये वाला भी पोलराइड मेरी ऐसी ही है. ठीक है, तो इधर से अगर इंटेंसिटी अगर आई नॉट हो, आई नॉट बाई 2 होगी, तो ये वाले से निकलने के बाद भी क्या होगा, आई नॉट बाई 2. अब देख, इधर से लाइट है, इधर तक आई, अब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. ठीक है, अब क्या होगा, एक इधर से आई नॉट बाई 2 होगा, बट इससे इधर पास होने में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, इसी को कहते हैं इसको. अब पहला क्या है, एंगल बिटवीन P1 and P2. What is this P1 and P2? P1 and P2 are the polarized. ठीक, second polarized. R theta is equal to 0 डिग्री. ठीक है, इधर से मेरी अनपोलराइज लाइट आ रही है, इधर से मेरी अनपोलराइज लाइट आ रही है. इसको मैंने एक पोलराइड से सबसे पहले पास करा. जैसे ही अपन इसको पोलराइड से पास करते हैं, इसकी इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, तो इधर लाइट जो निकलता है उसका इंटेंसिटी क्या होता है, आई नॉट बाई 2. ठीक है, आई नॉट बाई 2. अब मैंने क्या करा, इधर और एक पोलराइड लगा दिया, और एक पोलराइड लगा दिया. जब मैंने इधर और एक पोलराइड लगा दिया, दिस इज P1 पोलराइड और दिस इज P2 पोलराइड, तो लाइट जो निकलेगी उसकी इंटेंसिटी विल रिमेन सेम, है ना, आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई 2.
ठीक है, यहाँ पे जो इंटेंसिटी आई सेम इंटेंसिटी यहाँ पे भी है। बट अब क्या करेंगे, P1 एंड P2 के, यस सनग्लासेस छोटा होता है, एरोप्लेन का स्क्रीन बड़ा होता है, एरोप्लेन का जो विंडो सीट होता है, विंडो जो होता है ना, दैट इज ऑल्सो पोलराइड। अब मैं लास्ट में उस पर बात करूंगा, ठीक है, यूजेस ऑफ पोलराइड में अपन देखेंगे उसको। नहीं नहीं, एरोप्लेन को रोटेट कर दोगे, वाह, हो गया। नहीं, एक शटर होता है बस, एक शटर होता है, लाइट होता है, और इस ये रहती है, हो गया। एरोप्लेन को विंडो को घुमा देंगे, वाह। अब दूसरा, एंगल बिटवीन P1 एंड P2 आर 90 डिग्री। अब देख, ये मेरा क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी इंटेंसिटी मेरी क्या है, आई नॉट है। इसको मैं एक पोलराइड से पास करता हूं, जैसे ही मैंने इसको पोलराइड से पास किया तो इंटेंसिटी क्या हो गई, आई नॉट बाई 2 हो गई, आई नॉट बाई 2 हो गई। अब मैं दूसरे पोलराइड को क्या कर दे रहा हूं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा, अब जो लाइट जो बाहर आएगी वो क्या आएगी, जीरो, इंटेंसिटी विल जीरो, ठीक है। तो जब अपन दो पोलराइड को जब परपेंडिकुलर रखते हैं तब क्या होता है, मेरा जो बाहर से जो लाइट जो बाहर निकल रही है, लाइट जो कमिंग आउट, वो कैसी होती है, उसकी इंटेंसिटी कैसी होती है, जीरो, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, अब मैंने दो केस तो बात करा, एक केस में इसको ऐसे रखा, एक केस में इसको ऐसा रखा, बट क्या इसको हमेशा 90 डिग्री रखेंगे, क्या मान लिया अगर मैंने इसको 30 डिग्री पे रख लिया तो, 60 डिग्री पे रख लिया तो, 80 डिग्री पे रख लिया तो, है ना, तब क्या होगा। तो तीसरा वाला बात होता है, एंगल बिटवीन P1 एंड P2 इज थीटा, एंगल बिटवीन P1 एंड P2 इज थीटा, ठीक है। जब दोनों के बीच में कितना एंगल हो, थीटा एंगल हो। दिस इज मेरा अनपोलराइज लाइट, दिस इज मेरा अनपोलराइज जिसका इंटेंसिटी आई नॉट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक पोलराइड है, एक पोलराइड है, इस पोलराइड से पास करने के बाद क्या होगा, मेरा आई नॉट बाई 2 हो जाएगा, ये तो पता है तुम्हें। लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, आई नॉट बाई 2 होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो पोलराइड को मैं क्या कर रहा हूं, एक खास एंगल पे रख रहा हूं, पोलराइड को मैंने खास एंगल पे रख दिया, और वो खास एंगल कितना था, वो खास एंगल था थीटा, मैंने उसको थीटा डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है। अब बताए इंटेंसिटी क्या होगा, अब इस पोलराइड से कैसी इंटेंसिटी, पार्शियली पास करना चाहिए, इसका कोई कंपोनेंट पास करेगा, कोई कंपोनेंट कट जाएगा, तो इसका जो इंटेंसिटी जो बाहर निकलता है वो होता है आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस थीटा, थीटा इज जो अपन ने इंक्लाइन किया दो पोलराइड के बीच का एंगल, और ये आई नॉट बाई 2 ये आई है, ठीक है। अगर इसको तुम आई डैश से शो करते हो तो इधर तुम इसको क्या लिखोगे, आई डैश कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को अपन कहते हैं मेलस लॉ, ठीक है, मेलस लॉ, मेलस लॉ। तुम लोग भी बनाओ ना, तुम्हारा भी नाम रख दूंगा, सचिन लॉ, दीपक लॉ, ठीक है, मेलस लॉ, ठीक है, आदि लॉ, समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन करूंगा, उससे तुम्हारा सारा ये वाला क्लियर हो जाएगा, देख लिया। अब देख, अब मुझे बस बताना क्या क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, अब मैं अनपोलराइज्ड लाइट को देख ऐसे शो कर रहा हूं, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट को मैं ऐसे शो कर रहा हूं, मैंने बोला था कि क्या करूंगा, ऐसे अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। इसको मैं क्या पास कर रहा हूं, सबसे पहले एक पोलराइड से पास कर रहा हूं। पोलराइड में तो ना तुम्हारा हमेशा ना पोलराइड ऐसे सर्कुलर में शो करता है, ठीक है। पूरा पास क्यों करेगा,
वो वाला, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी मान ले कि आई नॉट है, ठीक है। इससे पास करने के बाद इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, आई नॉट बाई टू, ठीक है, आई नॉट बाई टू। अब मैं, ये मेरा P1 पोलराइड था, अब मैं P2 जो मेरा जो पोलराइड है उसको मैं रख रहा हूं 30 डिग्री पे। ये कितना डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब बताइए कि लाइट की इंटेंसिटी अभी यहाँ पे क्या होगी। ये वाला आई नॉट लेना, ये नहीं कि ये वाला आई नॉट ले लेना, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कितना आएगा, 3 आई नॉट बाई 8। इधर मेरी इंटेंसिटी आ गई कितनी, 3 आई नॉट बाई 8। और एक में पोलराइड लगा रहा हूं, हाँ, जो मेरा है 60 डिग्री। और ये वाला जो पोलराइड है जो बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इससे मतलब कि ये कितना बड़ा, कहाँ कितना डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है, ये बिल्कुल इसका ऐसा रख दिया तो कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये 30 डिग्री था, इससे इसको देखना है, इससे फिर इसको देखना है, ठीक है। इससे देखोगे तो कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इधर से बेटा लाइट क्या निकलेगी, लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी। अब कौन वाला आई लोगे, आई नॉट बाई टू लोगे, ये वाला लेंगे, दिस इज आई डबल डैश कॉस स्क्वायर थीटा। आई डबल डैश मेरा क्या था, 3 आई नॉट बाई 8 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। इसका बताइए कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 3 आई नॉट बाई 8 इंटू 1/4, ठीक है। तो कितना हो गया ये, समझ में आ गया, 3 आई नॉट बाई 32। ये क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो गया, यस। किसको रख दूं, इसको तो 45 डिग्री पे रख ले, इससे इसको कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। इधर तक मेरा इंटेंसिटी इतना आया था, 3 आई नॉट बाई 8 आया था। अब ये 45 डिग्री है, इससे ये 45 डिग्री है, इससे 45 डिग्री कितना होगा, कॉस स्क्वायर 45, cos 45 is 1/√2, cos square 45 is 1/2, 3 आई नॉट बाई 8 इंटू 1/2, 3 आई नॉट बाई 16। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन ट्राई करना, 2 पोलराइड, फिर फोटो खींचना है, टू पोलराइड आई P1 एंड P2, हाँ क्या, P1 एंड P2 आर प्लेस्ड with their axis perpendicular to each other. दो पोलराइड थे P1 एंड P2, दिस इज P। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अब कहानी तो सुनो, हाँ, अनपोलराइज्ड लाइट of intensity I naught pass from P1, ठीक है। A third polaroid is placed between P1 and P2। इसको इसके रिस्पेक्ट में देखना है, इसको इसके रिस्पेक्ट में देखना है। A third polaroid P3 is kept between P1 and P2 with its axis 45 degree, with its axis 45 degree with P1, 45 degree with P1.
द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू P2, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू P2, ठीक है। P2 के बाद तुम्हें, और ये 2017 का क्वेश्चन है, ऑप्शन देना है, अभी नहीं बना, उसको छोड़ दे, घर पे ले ले। हाँ घर, अरे खत्म भी तो करना है। आंसर पहले नहीं बताऊंगा, वो गलत चीज है जो तुम कर रहे हो ना। पहले आंसर पूछ लो और फिर तुम लोग बनाना स्टार्ट करो। बता क्या आया तेरा? यस, I नॉट बाई 8 इज करेक्ट, I नॉट बाई 8 इज करेक्ट। डायग्राम बनाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि P1 एंड P2 में अगर तुम कंफ्यूज हो गए ना तो तुम गलत आंसर दे जाओगे, ठीक है। बना। P1 P2 मेरा परपेंडिकुलर था, एक्सिस परपेंडिकुलर था दोनों के, एक ऐसा तो एक ऐसा। बीच में मैंने क्या करा, एक पोलराइड लगा दिया। कितने पे लगाया? 45 डिग्री P1 से लगाया, तो V1 से ये 45 डिग्री होगा, तो P3 जो है, P3 P2 से भी तो 45 डिग्री होगा, तो लास्ट में तुम इंटेंसिटी बता दे जाओगे। अब अपन बात करते हैं यूजेस ऑफ पोलराइड के बारे में। अब आया मेन टॉपिक, ठीक है, हो गया यूजेस ऑफ पोलराइड। यूजेस ऑफ पोलराइड, पोलराइड का यूजेस कहां पे होता है? सबसे पहला सन ग्लासेस में। सन ग्लासेस सेम अगर एग्जाम में आएगा तो तुम्हें ऐसा ही लिखना है, सन ग्लासेस टू कट ग्लेयर। जो चमक आती है ना, जो आंख से चौंधिया जाता है पूरा, उस चमक को चेंज करना, ठीक है। सन ग्लासेस टू कट क्लियर ग्लेयर। एंड व्हाट इज दिस ग्लेयर? ग्लेयर जो होता है वो मोस्टली ग्लेयर इज मोस्टली ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, from object contain horizontal electric field. Electric field contain horizontal electric field which cut by Polaroid in glasses. समझ में आया क्या होता है कि ग्लेयर क्या होता है? ग्लेयर मोस्टली जो, जैसे कि मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से सन है, सन से लाइट आई, इंसिडेंट लाइट आई, फिर वो रिफ्लेक्टेड बनती है। मोस्टली जो ग्लेयर होता है ना वो रिफ्लेक्टेड लाइट से आता है, ठीक है, जो लाइट रिफ्लेक्ट करके, जैसे ग्लेयर से चमक, तुम लोग देखोगे ना बीच वगैरह में होटल वगैरह रहते हैं, उनके कांच वगैरह रहते हैं, ठीक है, पूरे मतलब कि इतना ज्यादा मतलब कि कांच वगैरह रहता है कि सनलाइट आया, सनलाइट इंसिडेंट लाइट हुआ, उसका जो रिफ्लेक्शन जो होता है ना, उस बिल्डिंग से जो रिफ्लेक्शन होता है, दैट मेनली कॉज द ग्लेयर इन योर आइज। और उस ग्लेयर में कौन से कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के? हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, वर्टिकल वाले नहीं होते, हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं। और सन ग्लासेस में उसी हॉरिजॉन्टल को कट करने के लिए मेरे वर्टिकल, मेरे पोलराइड पे मॉलिक्यूल रहते हैं, तो जितने हॉरिजॉन्टल वाले लाइट आएंगे वो क्या करके सब काट देगा, तो मेरे को आंख में ग्लेयर लगेगी ही नहीं। विंडोज ऑफ एयरप्लेन दूसरा है मेरा, बस सन ग्लासेस लिख ले, सन ग्लासेस यूज होता है, और ग्लेयर लिख ले। ग्लेयर में क्या होता है? ग्लेयर मोस्टली ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। हाँ, ग्लेयर जो होता है उसमें मोस्टली रिफ्लेक्टेड लाइट से होता है, और उसमें बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। हो गया? कट बाय पोलराइड इन ग्लास, फ्लोराइड नहीं, पोलराइड।
सेकेंड है विंडोज ऑफ ग्लास, विंडोज ऑफ प्लेन। अब देख प्लेन में क्या होता है, फ्लाइट ने टेक ऑफ लिया, फ्लाइट गया, वो क्या करता है कि प्लेन जो होता है वो सन के काफी नजदीक होता है। अभी तो तुम सन से दूर हो ना एज कम्पेयर्ड, बट जब जैसे जैसे फ्लाइट ऊपर जाती है तो वो सन के नजदीक होती है, और तुम सन के जितने नजदीक आते जाओगे तुम्हारे लाइट आंखों में और ज्यादा वो जो इंटेंसिटी जो रहेगी ना सन की, वो इंटेंसिटी उतनी ब्राइट होती जाएगी जितने तुम ऊपर जाते जाओगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तो तुम्हें आंखों में लगेगा तुम्हारे में, तुम बाहर का नजारा भी नहीं देख पाओगे। इसीलिए एरोप्लेन के जो विंडोज होते हैं उसमें क्या रहता है, उसमें पोलोराइट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। पोलोराइट क्या करता है, जैसे कि हमारी सनलाइट आई इधर से, सनलाइट आई इधर से, सनलाइट इज द अनपोलराइज्ड लाइट विच वी नो, जिसका इंटेंसिटी आई नॉट होता है। तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, अगर मान ले कि ये नहीं लगा रहता, अगर ये आंख में नहीं लगा रहता तो पूरा तुम्हारा आंख में एकदम चुभता, तो तुम शटर गिरा लेते, बट तुम्हें बाहर का भी तो देखना है। तो पोलराइज लाइट अपन ने यूज करा, इंटेंसिटी क्या होगी लाइट की, I0/2 होगी, मतलब 50% उसकी इंटेंसिटी कम होगी, 100% की 50% होगी। तो इसका दूसरा यूज कहाँ पे है, विंडोज में भी यूज करते हैं अपन, ठीक है। इसका जो तीसरा यूज जो है वो है, हाँ अगर सनग्लासेस पहन लो तो यहाँ पता हो जाए तो दिखे ही ना तुझे, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा तुझे दिखने लग जाए, ठीक है, क्योंकि तू उस रोशनी को भी काट दे रही है। I0/2 जो आया ना उसको भी हाफ कर दे रही है तू, I0/4 कर दे रही है, ठीक है। तीसरा है मेरा इन 3D मूवीज, यस इन 3D मूवीज, नॉट 2D। जो अपन लोग देखते हैं वो 3D, हाँ देखो कितना एक्टिव होगी, देखो अभी तक इतना एक्टिव नहीं थी, जैसे मूवी का नाम आया तो एक्टिव। 3D मूवी में क्या होता है, दो प्रोजेक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्टर वाइट वर्टिकल प्लेन में मतलब कि प्रोजेक्ट करता है, प्रोजेक्टर क्या होता है, लाइट को प्रोजेक्ट करता है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करता है लाइट को, और दूसरा प्रोजेक्ट करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हमारा होता है सन ग्लासेस, मतलब कि वहां पे मेरे ग्लासेस भी देता है, ठीक है। उस ग्लासेस में एक साइड में मेरे ये वाले वर्टिकल वाले पोलराइड होते हैं और एक साइड में मेरा हॉरिजॉन्टल वाला पोलराइड होता है। तो मेरा आंख क्या करता है, इस डायरेक्शन में इसका एक्स वाला लेता है और इस डायरेक्शन में इसका जेड वाला कंपोनेंट लेता है, ठीक है, जेड वाला कंपोनेंट लेता है। एक से मेरी एक्स और वाई वाली आ रही, एक से मेरी क्या आ रही, जेड वाली आ रही। तो वो एक्चुअली जेड होता नहीं है, बट हमारा ऐसा दिमाग ऐसे सोचता है कि इसमें कुछ डेप्थ है अंदर तरफ, ठीक है, इसमें कुछ डेप्थ है। अगर तुम जैसे ही चश्मा उतारोगे फिर तुम्हें नॉर्मल में तुम्हें धुंधला दिखेगा, वो तुम्हें बिल्कुल धुंधला दिखेगा। सिनेपोलिस में है ना, 4th फ्लोर सिनेपोलिस में है, सिनेपोलिस में है, 3D मूवी, हाँ हाँ सिनेमा नहीं, सिनेपोलिस। नहीं पता है क्या, तो एक इसका एक्स वाला कंपोनेंट दिखाता है, एक अब नहीं दिखाना, खत्म। अब वो टॉपिक से रिलेटेड था ही नहीं। मैं बता रहा कहाँ पे दिखाई देता है वो, यहाँ पे कहीं नजदीक में होगा ना 3D मूवी, हाँ। कौन थिएटर में, इसमें 3D नहीं चलता, कृष्णा चलता है। सिनेपोलिस में 3rd फ्लोर पे चल जाना, PNM मॉल, PNM मॉल के 4th फ्लोर जो है, 4th फ्लोर के भूत घर के बगल में है, ठीक है, उसके बगल में भूत घर होगा, लास्ट 4th फ्लोर है वो, हॉन्टेड हाउस। यस दैट इज 3D, वो बिल्कुल 3D है। तो देख अब छोड़ दे यार, वो टॉपिक से रिलेटेड है ही नहीं, कहाँ पे तुम्हें अब देखना है। तो एक्चुअली वो होता है मतलब कि 2D होता है, बट हमारा आँख क्या करता है, हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करके उसको 3D में उसको सोचता है कि जेड से भी कुछ लाइट आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इनको डेप्थ भी नजर आता है। जैसे तुम चश्मे को हटाओगे और जैसे हॉर्न ही चलती है उस पर, जैसे ही तुम उसको हटाओगे तो तुम्हें बिल्कुल धुंधला धुंधला नजर आएगा। क्या डिस्कशन हो रहा है यार, खत्म। अब बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है मेरा, दैट इज द ब्यूरिस्टर एंगल। लास्ट टॉपिक है मेरा, दैट इज द ब्यूरिस्टर एंगल। बस एंड। तो उसके गोद में बैठी क्या, तो मुझे तब से लग रहा है गोद में बैठी है, इतना भाई बहन में प्यार नहीं, बहन बहन में प्यार, बहन बहन में प्यार,
इतना बहन बहन में प्यार। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। लास्ट टॉपिक है ब्यूस्टर एंगल तक अपन पहुंच जाएंगे। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, इसमें क्या होता है, लाइट जब भी मतलब कि कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस से जब टकराती है, लाइट जब भी कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस से टकराती है, मान लीजिए ग्लास है नीचे में और बाहर में मेरा क्या है, एयर है, तो एयर है, रिफ्रैक्शन होगा ना, इसमें ट्रांसपेरेंट है, लाइट आई, कुछ रिफ्लेक्शन भी होगा, कुछ रिफ्रैक्शन भी होगा, कुछ परसेंट रिफ्रैक्शन भी होगा, कुछ परसेंट। टीआर ऐसे नहीं हो सकता, नहीं। टीआर कहां पे होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब अपन डेंसर मीडियम से रियल मीडियम पे जाते हैं। लाइट के टेस्ट संडे को तब पूछता हूं तेरे से, इस पे टीआर सोच रही। ये इंसिडेंट एंगल है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल आर, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द रिफ्रैक्टेड एंगल आर डैश, ठीक है। अब देख, ईयर है, इधर सन है, तो ये कौन सा लाइट है, अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट है। इसकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये कौन सा लाइट हो गया, रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये वाला कौन सा लाइट हो गया, रिफ्लेक्टेड लाइट। ये वाला भी अनपोलराइज होता है, बट इसके जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होता है ना, जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होता है, उस पे जो होता है मेरा, रिफ्रैक्टेड लाइट भी अनपोलराइज्ड नहीं, बस रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड होता है, वो भी पार्शियली पोलराइज्ड होता है, ये वाला नहीं होता। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड, इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो पार्शियली पोलराइज्ड हो जाती है। पार्शियली पोलराइज्ड मतलब कि कुछ पार्ट कुछ ही एक्सेस में ज्यादा जाएगा, किसी एक्सेस में कम। जैसे कि देख, ये वाला कंपोनेंट था ना, ये वाला कंपोनेंट था, तो इसकी जो ये वाले जो कंपोनेंट होते हैं ना, ये कम हो जाते हैं। यहाँ पे देख, चारों पांचों के पांचों था, यहाँ पे जब ये कैसा लाइट हो गया, पोलराइज लाइट हो गया, पोलराइज, पार्शियली पोलराइज हो गया, पार्शियली पोलराइज्ड हो गया। और अपन इस पार्शियली पोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इस इंसिडेंट एंगल को चेंज करके। जैसे जैसे अपन इस एंगल जो चेंज करेंगे, ये मेरा जो लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो वो मेरा अनपोलराइज से पोलराइज्ड लाइट बन जाएगी, ठीक है। पोलराइज का भी यूज कर सकते हैं, हाँ, पोलराइज का भी यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग पोलराइड यूज नहीं कर रहे, अपन लोग बात करें पोलराइजेशन थ्रू रिफ्लेक्शन, ये टॉपिक ही अलग है। पोलराइड तो यूज कर ही सकते हैं, बट अपन एक नया जो टॉपिक है, जो अपन ब्यूस्टर एंगल तक जाएंगे, वो बिना पोलराइड के यूज करके, ठीक है। अब देख, इस पे ये बात लिख लेना, इस पे याद रखना, रिफ्लेक्टेड लाइट कंटेन मोर वाइब्रेशन, रिफ्लेक्टेड लाइट contain more perpendicular vibration। रिफ्लेक्टेड लाइट में परपेंडिकुलर वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं, ठीक है। और इसका जो पोलराइज, इसका जो रिफ्लेक्टेड लाइट का जो पोलराइजेशन है, ये सबको अपन लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। इसमें अपन लोग क्या लिखो, पोलराइजेशन of reflected light, polarization of reflected light can be increased, can be, क्या दिख ही नहीं रहा, can be increased, नहीं, increased by, दिख रहा तुम लोग को, by changing आई, ठीक है। आज ये थोड़ा और अंदर चला गया। पोलराइजेशन, ये रिफ्लेक्टेड लाइट का अपन लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग दिस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देख, ब्यूस्टर लॉ क्या होता है, क्या करे, BREW, ब्यूस्टर लॉ। व्हाट इज दिस ब्यूस्टर लॉ, देखो, अपन लोग इस आई को इतना चेंज कर दे कि जो मेरा जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो हो जाए, वो कैसी हो जाए, पार्शियली पोलराइज से पोलराइज्ड हो जाए।
उस टाइम जो डिस इंसिडेंट एंगल को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, या तो पोलराइज्ड एंगल आईपी लिख सकते हैं या फिर आईबी लिख सकते हैं, ब्यूरिस्टर एंगल, ठीक है, आईबी या आईपी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखो एट पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू आईपी और आईबी और आईपी और आईबी, ठीक है, आईपी और आईबी। और ये देखो और एक बात क्या है, और ये पार्शियली पोलराइज्ड कब होता है, पोलराइज्ड कब होता है, जब रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट जो हो उसके बीच में 90 डिग्री एंगल हो, ठीक है, तो ये पार्शियली होगा कि पोलराइज्ड होगा ब्रो, पोलराइज्ड होगा। ऐसे नॉर्मली ये पार्शियली पोलराइज्ड होता है, बट जैसे ही अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते जाएंगे ये सारे एंगल्स भी अपने आप को चेंज करेंगे, और जब इन दोनों जब 90 डिग्री जब हो जाएंगे रिफ्लेक्टेड ले और रिफ्रैक्टेड ले, उस टाइम जो मेरा जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होता है वो रे जो होता है वो कैसा हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है। एट पार्टिकुलर एंगल आई ऑफ इंसिडेंस आईपी इज इक्वल टू आईबी, द रिफ्लेक्टेड लाइट is plane polarized, हाँ हाँ, जब रिफ्लेक्टेड एंगल चेंज होगा तभी ना जाके वो एक ऐसा एंगल आएगा कि जब दोनों के बीच में कितनी एंगल रहेगी, 90 डिग्री रहेगी, ठीक है। पोलराइज परपेंडिकुलर टू प्लेन। और ये ऑब्जर्व किया गया है, इट इज ऑब्जर्व when yes 90 डिग्री टू प्लेन, ये पूरा एक प्लेन हो गया, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया ना, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया ना, ये क्या हो गया, ये प्लेन परपेंडिकुलर ही हो गया ना, ये प्लेन के ये वाला प्लेन अंदर वाला जो लाइट जो जा रही है कैसा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये रेड वाले जो देख रहे हो ना इसका क्वांटिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये वाले के, जो इस प्लेन में उसका कम होगा, ठीक है, समझ में आया। अब देख, इट इज ऑब्जर्व व्हेन रिफ्लेक्टेड रे किसके परपेंडिकुलर हो जाए, रिफ्रैक्टेड रे के, तब क्या होगा मेरा, देन रिफ्लेक्टेड रे इज पोलराइज्ड। जब दोनों मेरा रिफ्लेक्टेड है और रिफ्रैक्टेड है, जब मेरा 90 डिग्री हो जाएगा तो मेरा रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगा वो मेरा कैसा हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। अच्छा अब एक बात बताइए, कौन वाला, ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया, ठीक है, ये वाला जो हो गया ये परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गया, ये वाला जो हो गया ना, ये वाला लाइट यस दैट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। और जो पोलराइज्ड लाइट थी उसपे मेरी ये वाली भी थी, ये वाली भी थी, अनपोलराइज्ड लाइट जो थी उसपे ये वाली भी थी और ये वाली भी थी, ये वाली भी थी और ये वाली भी थी। ये वाला जो होता है वो कैंसिल आउट होता रहता है, जैसे जैसे अपन एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो मेरा ये वाला जो होता है वो खत्म होता जाता है, ठीक है, बिल्कुल ही खत्म हो जाता है लास्ट में, ठीक है। अब अपन को बात करना है कि ये कौन सा एंगल ही होगा, दैट इज द ब्यूरिस्टर एंगल, ये कौन सा एंगल होगा। तो इसको निकालने के लिए अपन लोग स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। ये देख, दिस इज आईपी, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर, कैपिटल आर ले रहा मैं, और ये वाला स्मॉल आर, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। स्नेल्स लॉ लगा, इसमें स्नेल्स लॉ लगा, स्नेल्स लॉ लगा, बाहर में एयर है और ये ग्लास है, ग्लास का म्यू कुछ म्यू होगा, ठीक है, स्नेल्स लॉ लगा, साइन आई म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, ओके।
म्यू वन की जगह पे तुम क्या पुट करोगे, एयर का आई पुट करोगे, वन पुट करोगे, और साइन आई की जगह पे साइन आई पुट करोगे, ठीक है। और इस साइन आई को मैं क्या लिख रहा था, साइन आई पी भी लिख रहा था, या फिर पोलराइजिंग एंगल, या फिर आई बी भी लिख सकते हो, ब्रूस्टर एंगल इज इक्वल टू म्यू टू मेरा कितना है, ग्लास के म्यू के बराबर, और साइन आई मेरा क्या हो जाएगा, साइन आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देख, अब देख क्या करना है। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे को पता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, हाँ। देन दिस आर इज इक्वल टू आई पी, तो आई पी प्लस दिस आर, आईपी को मिलेंगे आर ई के बराबर लिखना, आईपी प्लस 90 डिग्री प्लस दिस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। देन व्हाट इज दिस आर, क्या हो जाएगा फिर, आर क्या हो जाएगा बता, 90 माइनस आईपी हो जाएगी। अब इस 90 माइनस आईपी को इस साइन आर पे पुट कर, ठीक है, 1 इंटू साइन आईपी इज इक्वल टू म्यू, साइन आर की जगह पे क्या पुट कर, 90 माइनस आईपी। व्हाट इज दिस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, क्या कॉस थीटा होगी माइनस साइन थीटा होगा, कोई नहीं बोलो, माइनस साइन थीटा होगा प्लस साइन थीटा होगा, प्लस साइन थीटा होगा, प्लस साइन थीटा होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। 1 साइन पी इज इक्वल टू म्यू, इसीलिए तो मैं चेक कर रहा था कि तुम्हें अपने पे बिलीव है या नहीं। म्यू कॉस आईपी लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है। तो साइन आईपी बाई साइन बाई कॉस आईपी तुम क्या लिख सकते हो, साइन आईपी बाई कॉस आईपी तुम क्या लिख सकते हो, म्यू लिख सकते हो। दिस साइन आईपी बाई कॉस आईपी को क्या लिखोगे, tan आईपी, tan आईपी इज इक्वल टू म्यू, दिस इज व्हाट ब्रिस्टर एंगल, ठीक है। आईपी मेरा क्या है, पोलराइजिंग एंगल, पोलराइजिंग एंगल, और म्यू मेरा क्या है, रिफ्लेक्ट मतलब कि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा। बस एक क्वेश्चन करिए वाला पूरा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन होता है क्या, इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, फाइंड आईपी, पोलराइजिंग एंगल या ब्रिस्टर एंगल, दोनों दे सकते हैं, पोलराइजिंग एंगल या ब्रिस्टर एंगल, आईपी और आईबी फॉर वाटर एयर, फॉर वाटर एंड एयर। ये कैसे निकलोगे, तो डायरेक्ट कर दोगे तुम, क्या पोलराइजिंग एंगल तुम्हें फाइंड करना है, tan आईपी इज इक्वल टू म्यू, tan आईपी, म्यू की जगह पे क्या पुट करोगे 4/3, और tan आईपी, आईपी मतलब इधर मत समझना, थीटा ही है, इंसिडेंट एंगल ही है। ये कौन सा tan आईपी 4/3 के बराबर होता है बता, 53 होता है क्या, आईपी इज इक्वल टू 53 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ब्रिस्टर एंगल में बस ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, इसके साथ ही तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स होता है वो पूरा खत्म, ठीक है। यस, बंद हो गए।